अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुर्बानी के जानवर को कैसे तैयार करें सिर्फ़ और सिर्फ 45 दिन में। ये कोई नया फार्मूले नहीं है, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, सिर्फ आपकी याद दहानी करवा रहे हैं, आपको याद दिलवा रहे हैं। क्योंकि ना जैसा कि अब टाइम गुजर जा रहा है और मुख्तलिफ लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, मौसम पे इस वक्त मक्खी मच्छर का मौसम है और तकरीबन ही जो है रात को बहुत ज़्यादा मच्छर और दिन में मक्खी होती है, जिससे जानवर में बेसुकूनी और जानवर को नींद नहीं कर पाता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डेरे में, शेड में, जहाँ पे आपने जानवर बांधे हुए हैं, आप वहाँ पे कम अज़ कम एक मरतबा दिन में जो है ना पूरे शेड में चूना करें, मतलब चूना फेंकें जैसे स्प्रेड किया जाता है। लेकिन ये ध्यान करें कि उस वक्त आपके जानवर आपके शेड या डेरे से बाहर हो। इसके अलावा ऐसे स्प्रे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि मक्खी और मच्छर को ख़त्म करते हैं। ख़ास तौर पे जो शेड होते हैं जानवर वाले, उनमें अलग स्प्रे होते हैं, वो किए जाते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने अपने जानवर की डिवर्मिंग नहीं की हुई, सबसे पहले एवरमेक्टिन लगाएं। एवरमेक्टिन से जल्द के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, जिससे जानवर की बढ़ोतरी में इजाफा होता है। एवरमेक्टिन लगाने के बाद आपने उस जानवर को अल्बेंडाजोल या ठंडर वगैरह कोई ऐसा डिवर्मर जो कि पेट के कीड़ों, जिगर के कीड़ों के लिए हो, वो देना है। क्योंकि जब तक आप उसकी डिवर्मिंग नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे जो भी खुराक दे लें, वो उस पर असर नहीं करेगी। ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि जो है ना कि किस तरह की खुराक और क्या। लेकिन खुराक से पहले एक और पॉइंट रह रहा है, वो फिर बात कर लेते हैं। जानवर को खस्सी करवाना। हमारे पंजाबी में कहते हैं, यार हमारा जानवर ना हमारा बकरा मूत्र मार रहा है। तो ये होता है, इससे ना जानवर अपना ग्रोथ नहीं करता, उसकी मीट में इजाफा नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे सिर्फ 3 महीने रह चुके हैं, तो 3 महीने में आप लोग उसे एक टीका लगवा लें। मार्केट से आसानी से अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाएं और उन्हें अपने बकरी की एज बताएं, वेट बताएं, वो आपको उसके हिसाब से उसे डोज बना कर दे देंगे। और इसके अलावा अब आ जाते हैं खुराक पे। अगर हम किसी भी फार्मर के पास जाते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम ना कम से कम खर्चे में एक ऐसा वनडे का फार्मूला बनाएं जिससे कि हमारे बकरे आसानी से तैयार हो जाएं। हम जिस भाई के पास भी जाते हैं उससे देखते हैं कि यार उसका बकरे अच्छे हैं, हेल्दी खड़े हैं, हम उससे उसका वनडे का फार्मूला ज़रूर पूछते हैं। वनडे का फार्मूला पूछने की वजह, सबसे पहली वजह ये है कि हमारी तलाश होती है सस्ते से सस्ता फार्मूला और जो बेस्ट हो। इस वक्त जो करंट फार्मूला मैं यहाँ पे फार्म पे यूज़ कर रहा हूँ वो है, उसमें हम लोग डाल रहे हैं 200 ग्राम चोकर, 200 ग्राम मकई का डाला, अच्छा 100 ग्राम मिनरल, 50 ग्राम तेल सरसों का, और इसके अलावा जो हम डाल रहे हैं आधा किलो, या आप लोग किलो भी डाल सकते हैं, खल जो होती है, सरसों की खल कहते हैं हम लोग, वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। हमारे जो प्रेग्नेंट एनिमल है उनमें भी इसकी बहुत अच्छी जो है ना आई है, क्या कहते हैं, रिज़ल्ट आया, और उनकी एक बहुत ही अच्छी कंडीशन हुई है। और इसी के अलावा जो है, जो लोग अभी जिन्होंने बकरे ख़रीद रहे हैं तो वो उनके पास भी टाइम है, वो भी बकरे ख़रीद लें। और ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आप कहते हैं ना कि लोग कहते हैं अभी मिसाले में जो हम लोग, मैं कहता हूँ इजी टू यूज़, जो चीज़ हमारे पास जल्दी अवेलेबल हो, इसमें आप इस तरह करते हैं, एक प्याज ले लें, एक मिर्च ले लें, और एक ही थूम की डली ले लें। या थूम की डलियाँ आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, 2 से 3 भी कर सकते हैं। उन्हें आप पीस दें और इनकी ना 2 खुराकें कर दें। एक खुराक एक दिन दे दें, एक खुराक दूसरे दिन दे दें। इससे जो हाजमे के मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं। और इसके अलावा आप एलवी जस्ट पाउडर, अगर आपको ये सारे नुस्खे वगैरह नहीं करने, आपने सिर्फ वंडा देना है, वनडे के साथ आप एलवी जस्ट पाउडर दे दें, उससे भी आपके जानवर को बहुत फ़ायदा होगा और उसके मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, फॉलो और शेयर करें।